हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोगों से मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं। और हर यह जो 40 क्वेश्चन है हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिलाकर आपको 10 चैप्टर होते हैं। तो यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को नवोदय की बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जा रही है। साथ ही साथ आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यह जो 2 बुक नजर आ रही है आपको, अरिहंत बुक 2023 का जो नया एडिशन आया है और साथ ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड की क्लास 6 का बुक जिसका भी 2023 का नया एडिशन आया है, इन दोनों बुक का फुल सॉल्यूशन हम आप लोगों को करा रहे हैं जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। अरिहंत बुक का लगभग 80% भाग फुल सॉल्व हो चुका है और अग्रवाल एग्जाम कार्ड का भी सॉल्यूशन शुरू कर दिया गया है। तो आप लोग दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आप लोगों का चैप्टर नंबर 5, जिसे हम सादृश्यता या एनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सादृश्यता या एनोलॉजी कहते हैं। और ये इसका पार्ट 6 है। इससे पहले इसके पार्ट 5 अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू बच्चों। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप देखिए यहां पर बच्चों आप लोगों को एक पंचभुज जैसी आकृति नजर आ रही है जिसको बीच में से 2 भाग करके लेफ्ट वाले भाग को फुलफिल किया गया है। मतलब ये इस प्रकार से इसे डार्क कर दिया गया है, कलर भर दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब जो देखेंगे आप बच्चों, तो यह जो भाग है मतलब इसकी अगर बात करें तो इसे इस प्रकार से घुमाया जाता है। इस आकृति को इस प्रकार से घुमाया जाता है। जैसे यहां पर देखिए मैं एक आकृति आपको अलग से बनाकर दिखाता हूं। यह आकृति बनी बच्चों ऐसी, ये आपकी आकृति थी। अब इसे आधे भाग में करा और इस तरीके से इसे फुलफिल कर दिया इधर वाले भाग को। आप देखिए अब इसे क्या करता है, घुमा देता है 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री घुमाया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। 90 डिग्री पर घुमाया तो इसके एक भाग को 90 डिग्री पर राइट साइड में घुमाया। इसके 2 भाग किए। इसके क्या किए, इस प्रकार से 2 भाग किए। अब बीच में से ऐसे 2 भाग कर दिए, इसके 2 अलग अलग भाग। तो एक भाग ऐसा मिला इस प्रकार से। तो इसे जब 90 डिग्री पर घुमाया तो देखिए किस प्रकार से मिला, यह फर्स्ट वाले के जैसा। मतलब ये इसका जो लेफ्ट पार्ट था इसे राइट साइड में 90 डिग्री घुमाया और ये जो इसका राइट पार्ट है बच्चों, देखिए राइट पार्ट ऐसा बनेगा। तो इस तरीके से, एक मिनट, यहां से राइट पार्ट बनेगा इस प्रकार से बच्चों, इस तरीके से। अब इसे क्या करा, इसे लेफ्ट साइड में घुमा दिया। इसे क्या करा, लेफ्ट साइड में। तो इस तरह से हमको दिख गया। अब सेम पैटर्न यहां पर होगा तो आप देखेंगे कि सर जी ऐसा ही पैटर्न यहां पर करके दिखाइए। तो आप यहां देखिए इस वाले भाग को इस तरीके से फिल किए हुए भाग को हमने भर दिया। अब इसे हमने राइट साइड में घुमाया, लेफ्ट वाला राइट में घुमाना है। तो देखिए राइट साइड में हमने 90 डिग्री घुमाया तो ऐसा बना। और ये जो राइट साइड वाला बच्चों, इसे क्या करना है, इसे लेफ्ट साइड में 90 डिग्री घुमाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसा बनेगा। अब देखिए ऐसा आपको कहां नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी हमें ऑप्शन नंबर 3 में ये नजर आ रही है आकृति जो आपने बनाकर दिखाई है। तो ये इसका जो राइट आंसर है बच्चों, करेक्ट आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से करना था। लेफ्ट वाले भाग को राइट साइड घुमाया और राइट वाले भाग को लेफ्ट साइड घुमाया, बस इतना किया और आंसर आ गया। सेम यहां पर भी होगा और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए आज का। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि एक ट्रेंगल जो कि सीधा धुआ हुआ है और यहाँ पर एक पंचभुज है बच्चों जो कि आपको इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, नजर आ रहा है। अब आगे क्या होता है आप देखेंगे, तो आगे आप कहेंगे कि सर जी आगे जो है यहां पर यह दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी शेप की जो आकृति है उसे देखिए, यह आप एक दूसरे की पोजीशन रिप्लेस कर रहे हैं। ये इसकी जगह पर आ जाएगा। देखिए पहले नंबर पर था क्या, ट्रायंगल, तो ये कहां चला गया, सेकंड नंबर पर। और सेकंड नंबर पर जो आकृति थी वो कहां आ गई, फर्स्ट नंबर पर। अब साथ ही ये क्या कर रही है, देखो ये अपनी अपोजिट भी हो जाती है। मतलब यह पहले आकृति उल्टी थी, जब पोजीशन चेंज करी तो सीधी हो गई, और यह आकृति सीधी थी
ट्रायंगल वाली, तो ये क्या हो गई, उल्टी हो गई। अब देखिए यहाँ पर भी सेम पैटर्न होगा बच्चों, या अपनी आकृति को चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर क्या आएगा, ट्रायंगल, और यह उल्टे से सीधा हो जाएगा, और ये पंचभुज सीधा है तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से उल्टी आकृति बन जाएगी। तो ऐसा हमें कहा नजर आ रहा है देखने को, देखिए तो किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें देखिए क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ये जो डार्क वाला भाग है बच्चों, यह लेफ्ट साइड में है। डार्क वाला भाग क्या है, इस सेंटर वाली डंडी से बिल्कुल चिपक कर लेफ्ट साइड में है, और इसकी मिरर इमेज इसके सामने इस प्रकार से कांच रख दिया जाता है, तो इसकी मिरर इमेज बनती है। देखिए यह जो डंडी का मुंह था इधर, यह घूम जाता है, क्योंकि इसका मिरर इमेज बनेगा तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, और ये जो लेफ्ट साइड में भागता है किधर डार्क हो गया, राइट साइड में। ठीक है, अब देखिए इसके सामने भी बच्चों अगर हम मिरर रख देंगे तो क्या होगा, ये जो इसका मुंह इधर है अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब इधर घूम जाएगा। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ कहाँ था, तो ये सेंटर से फर्स्ट और सेकंड वाले भाग को डार्क किया था, तो अब इधर भी सेंटर से फर्स्ट और सेकंड वाले भाग को डार्क करना है, तो पहले तो इधर वाले मुंह वाले देखेंगे, ये कैंसिल, इन तीनों में देखना है। फर्स्ट और सेकंड वाला भाग डार्क हो रहा है, इसमें तो दो भाग डार्क है, ये भी कैंसिल, इसमें फर्स्ट वाला भाग डार्क है, ये भी कैंसिल। देखिए इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला भाग डार्क है, तो सेकंड वाला भाग डार्क है, मतलब यही क्या है बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा करेक्ट आंसर नजर आया, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर थर्ड में जो आकृति दी है हमें इसकी अपोजिट नजर आ रही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आप लोग ध्यान से देख भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट वाला देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर था यह कौन सा था बच्चों, थर्ड वाला मैच कर सकते हैं, बड़ा कर दिया मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे बच्चों तो यह बिल्कुल सिंपल दिया है। नेक्स्ट में क्या होता है, बस यहाँ कॉर्नर पर थोड़े से ब्लैक हो जाते हैं, पैटर्न सेम है, सेम टू सेम वैसा ही बना हुआ है, सिर्फ यहाँ कॉर्नर पर थोड़े से ब्लैक हो गए हैं। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा इसका जैसा नजर आ रहा है, तो राइट साइड में यहाँ पर ब्लैक हुआ है, राइट साइड में ब्लैक हुआ है, तो इसका जैसा सेम देखिए दोनों भाग यहाँ पर थोड़े थोड़े से ब्लैक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में। किसमें नजर आ रहे हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 में। राइट साइड में थोड़ा सा ब्लैक हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन भी बच्चों ने इस क्वेश्चन का थर्ड और नीचे वाले का आंसर फोर्थ लगाया था उनका बिल्कुल सही गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों, इसे भी आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपको साफ साफ दिखे इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ध्यान से देखना है। तो आप देखेंगे कि ये जो सीधी लाइन है सर ये तिरछी हो जाती है, मतलब 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 90 डिग्री पर क्या हुआ, क्लॉकवाइज घुमा। देखिए ये इस तरीके से था, ऐसा बना, फिर यहां से आया इस तरीके से था बच्चों, और यहां पर ऐसा था। अब क्या हुआ, इसे 90 डिग्री ऐसा घुमाया, तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया। अब थोड़ा सा चेंजेस क्या किया गया, इस लाइन को घुमाया गया, और लाइन के बाहर जो थी आकृति उन्हें क्या हुआ, ये देखो ये बाहर साइड निकली हुई थी, किधर थी, बाहर साइड, उन्हें अंदर की ओर कर दिया गया। उन्हें क्या कर दिया गया बच्चों, अंदर की ओर कर दिया गया, झुका दिया गया। ये पहले कैसी थी, ऐसी बाहर साइड में थी, यहां पर थी, लेकिन इन्हें भी 90 डिग्री इस तरीके से घुमा दिया गया, तो अंदर की ओर हो गई। समझ गए अब आप लोग। देखिए सेम यहां पर भी होगा, इस लाइन को इस तरीके से घुमाया जाएगा। अब यह क्या है, देखो अगर हम इसे बनाकर घुमाते हैं, जैसा अभी बना है ऐसा ही घुमा देते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इनके डायरेक्शन को अपोजिट किया जा रहा है। अब जब अपोजिट किया जाएगा बच्चों, तो आप देखेंगे कि इनकी डायरेक्शन को हम अपोजिट करेंगे तो यह ऐसा बन जाएगा, और इस तरीके से इनमें यहाँ पर डॉट लगे होंगे। तो ऐसी फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रही है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड में जो फिगर हमें देखने को मिल रही है वही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखेंगे आप, तो यहाँ देखिए 1 2 2 और 2 4 और 2 कितनी लाइन बच्चों, 6 लाइन है। कितनी लाइन है, 6 लाइन है। अब इन्हीं 6 लाइनों को क्या कर रहा है, एक सीक्वेंस में जमा दिया है। क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर ये 2 लाइंस थी, यह लाइन नीचे आ गई, तो यहाँ पर देखिए ये 2 लंबी लंबी लाइन, और इस वाले की पोजीशन चेंज करके ऊपर पहुंचा दी। जो नीचे था यह बराबर वाला था, इसकी पोजीशन चेंज करके ऊपर पहुंचा दी। देखो यहाँ ऊपर आ गई, यहाँ नीचे था यहाँ ऊपर है, और ये लाइन यही थी तो ये यहीं पर है। ये ऊपर वाली लाइन है, इसके साइड में आ गई, लंबी हो गई।
आप सेम देखिए यहाँ पर ये वाला पैटर्न दिख रहा है, ये कहाँ आ जाएगा बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर जी ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे था तो ऊपर चला गया, अभी ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ गया तो देखिए अब बाकी के जो दो बने हुए हैं ये तो बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं। तो देखिए ऐसा पैटर्न हमें दिखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। किसमें देखने को मिल रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आप लोगों की स्क्रीन पर है और इसे सॉल्व करके आपको जल्दी से बताना है। 22 देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए अभी ये दोनों कैसे हैं बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? एक दूसरे के अपोजिट है। अब इन लोगों के फेस चेंज कर दिए जाते हैं, इन लोगों के फेस चेंज कर दिए जाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएंगे, जैसा यहाँ पर देखिए दिख रहा है हमें। और बीच में क्या होता है? एक डॉट आ जाती है। बीच में क्या होता है? एक डॉट आ जाती है। अब देखिए इसे भी इस तरीके से बनाया गया है। अब इनका जब हम फेस चेंज करेंगे पूरा इतना, इसे 90 डिग्री ऐसा घुमाकर, तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा। इसे भी 90 डिग्री घुमाएंगे, ऐसा बन जाएगा। और बीच में क्या आ जाएगा बच्चों? देखिए यहाँ पर यह एक सर्कल बन रहा था ऐसा जोड़ने पर, तो बीच में सर्कल आया। यहाँ पर यह स्क्वायर बन रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए इसे जोड़ देंगे अगर हम तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, तो बीच में स्क्वायर आएगा। यहाँ पर इसे जोड़ते हैं तो सर्कल बनता है, तो बीच में सर्कल आया था। समझ में आ गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड का है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग बाद में देख भी सकते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि आप लोग समझ सके कि कैसे आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसके सामने अगर हम मिरर रख दें, इसके सामने हम मिरर रख दें तो यह बिल्कुल सेम पैटर्न इस तरीके से बनेगा। अब अगर नहीं समझ में आया तो देखिए एरो बनाकर दिखाता हूं। इस तरीके से ये एरो बना है। अब इसे क्या किया बच्चों? 90 डिग्री हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। देखो अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया है। तो क्या हो रहा है? 90 डिग्री हमने क्या किया बच्चों? इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब सेम देखिए यह पैटर्न है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर आ गया। और ये जो नीचे यहाँ देखिए यहाँ पर था, इसे हमने इसका साइड चेंज कर दिया। लेफ्ट साइड में जो था ट्रायंगल उसे किधर कर दिया? राइट साइड में। लेफ्ट से राइट चेंज हो गया। आप देखिए यहाँ पर भी वही पैटर्न है बच्चों, ऐसा ही पैटर्न। तो आप देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 90 डिग्री इसे क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसा हमने फर्स्ट वाले में घुमाया था। तो देखिए 90 डिग्री हमने इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बना लिया। तो अब ऐसा एक एंगल हमें यहाँ प्राप्त हो गया। आप देखिए इसके बाद क्या होगा? ये किधर है? अभी राइट साइड में है, तो किधर आ जाएगा फिर? लेफ्ट साइड में। राइट साइड में है तो हमने इसे घुमाया, तो ये देखिए ऐसा घूमेगा तो इसके साथ यह डॉट भी इस साइड आना चाहिए था, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज होकर किधर आ जाएगी? आपकी इधर आ जाएगी। तो राइट आंसर आपको कहां नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फोर्थ में जो दिया है वह हमें राइट आंसर नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका ये जो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल दिया था, ये लेफ्ट में था तो ये किस में चला गया? राइट में। अब इसे जब आप घुमाएंगे बच्चों साथ में तो यह लेफ्ट में ही रहेगा, इधर आएगा, लेकिन इसका तो हमें साइड चेंज करना है, तो लेफ्ट से कहां पहुंचा देंगे? राइट में, साइड चेंज करके। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुके हैं, फटाफट इनके भी आंसर कमेंट करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों। और वीडियो की स्पीड कम ज्यादा लग रही हो तो स्पीड को थोड़ा कम करके देख सकते हैं। कम समय में ज्यादा ज्ञान हम आपको दे सकें, इस वजह से हम थोड़ा सा तेज पढ़ाते हैं, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचा सके। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर वह क्या है तो देखना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक ट्रायंगल बना है बच्चों, ये यहाँ पर हाफ सर्कल भी। अब इसे क्या करता है? देखिए इसे क्या करते हैं, 90 डिग्री हमने इस तरीके से घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो हमें अब ये वाला फिगर प्राप्त हो गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? घड़ी की विपरीत दिशा में, जिधर घड़ी चलती है उसकी उल्टी दिशा। देखो घड़ी तो इधर चलती है, आपने देखा होगा 12 के बाद 3 बजती है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 और फिर 12 बजती है, इस तरीके से, है ना। तो ये होता है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। और घड़ी की विपरीत दिशा में चले अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब मैं आपको पहले ही इसके फर्स्ट पार्ट में समझा चुका हूं। आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में चल जाएंगे तो वहां आपको इतना ज्यादा मटेरियल पढ़ने को मिल जाएगा कि आपको किसी बुक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और किसी अदर चैनल की भी। एक ही चैनल से आप लोगों का नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए तुरंत चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर ले बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी हमें वही करना है, यहां पर भी देखिए ये
अब इसे भी एंटी क्लॉकवाइज, देखिए इसे जैसा एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाया, सेम वैसा ही इसे भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हमने घुमा दिया। 90 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाते हैं। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे सर जी हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में यह पैटर्न देखने को मिल रहा है जो आपने घुमाकर दिखाया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वह क्या है आप लोगों को देखना है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 25 में क्या हो रहा है। तो आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में। तो आप लोग देखेंगे इस प्रकार से एक चिन्ह बना हुआ है। अब इसे बिल्कुल अपोजिट कर दिया जाता है बच्चों। बिल्कुल अपोजिट का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री पर घुमाना। इसे बिल्कुल अपोजिट कर दिया, देखो इस प्रकार से अपोजिट कर दिया, यह वाला साइन हमें प्राप्त हो गया। ये समझ में आ गया आप लोगों को। और यह वाला जो था यह तो ऐसा का ऐसा ही अभी भी है। सिर्फ क्या हो रहा है, जो आपको यह वाला फिगर दिया है इसका साइड चेंज हो रहा है, इसे 180 डिग्री पर घुमाया जा रहा है। इसे जब 180 डिग्री पर हम घुमाएंगे, पूरा अपोजिट करेंगे, तो इस तरीके से हमें नजर आएगा। और यह वाला जो आपका है यह तो बिल्कुल ऐसा ही बना रहेगा। यह वाला भाग तो देखिए जैसा था वैसा का वैसा ही रहे, इसमें कोई चेंजेस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखकर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए देखिए शुरू कीजिए कि किस तरीके से इसे किया जा सकता है, हम क्या करें कि इसका करेक्ट आंसर आ जाए। तो आप देखेंगे बच्चों यहां पर है एक ट्रेंगल इस तरीके से। अब इस ट्रेंगल को, इस त्रिभुज को क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट कर दिया जाता है, 180 डिग्री पर घुमाया जाता है। बिल्कुल अपोजिट कर दिया, 180 मत याद कीजिए, बिल्कुल अपोजिट कर दिया, इस बात का ध्यान रखिए। ये बिल्कुल अपोजिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल थे ये कहाँ आ गए, नीचे की ओर आ गए। इन सर्कल्स की भी पोजीशन चेंज हो गई है। देखिए इन सर्कल्स की भी क्या हो रहा है बच्चों, पोजीशन चेंज हो रहा है। ये सर्कल एक पोजीशन आगे बढ़ा, यह सर्कल एक पोजीशन आगे बढ़ गया, और यह भी एक पोजीशन आगे। तो ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। अब ये देखिए यह जो 5 लाइन से बना हुआ फिगर है, इसे भी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया जाएगा बच्चों। अब ये इसे अपोजिट डायरेक्शन में हमने कर दिया। अब देखिए जब इसे अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो इसे भी किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा था, इसके सर्कल्स का ध्यान रखेंगे। ये जो सर्कल्स है इनका ध्यान रखना है। देखिए ये सर्कल ऊपर थे 2, नीचे था 1, ऊपर थे 2, नीचे था 1। तो यहां पर क्या हुआ, नीचे 2 हो गए और ऊपर 1 हो गया, मतलब इन्होंने अपनी साइड चेंज कर ली। यहाँ पर देखिए ऊपर है 3, नीचे है 2। तो अब क्या होगा, ये अपनी साइड चेंज कर लेंगे जब इसे घुमाया जाएगा। तो नीचे आ जाएंगे 3, ऊपर आएंगे 2। तो नीचे है 3, ऊपर है 2। किस ऑप्शन में देख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है जल्दी से। तो चलिए देखते हैं। एक ट्रेंगल बड़ा सा, इसके अंदर एक अपोजिट छोटा सा ट्रेंगल, मतलब उल्टा बना हुआ। एक बड़ा सीधा ट्रेंगल बना है, सीधा त्रिभुज, उसके अंदर एक उल्टा त्रिभुज बना है छोटा सा। अब क्या होता है नेक्स्ट वाले में, ये जो त्रिभुज है छोटा वाला, इसे भी सीधा कर दिया जाता है, इसे भी सीधा कर दिया जाता है। तो देखिए ट्रेंगल के अंदर 2 ट्रेंगल ऐसा दिख रहा है। अब हमें एक ट्रेंगल के अंदर एक और ट्रेंगल, बिल्कुल सेम पैटर्न, ठीक है। अब इसे करते हैं, देखिए यहां पर हमने बनाया ये बाहर वाला ट्रेंगल, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब इसे देखिए, इसे क्या करेंगे, हम इसे अपोजिट करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं बिल्कुल। तो देखिए इसका अपोजिट अगर करते हैं बच्चों, तो इसका अपोजिट करेंगे तब भी यह ऐसा ही रहेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल अपोजिट किया जा रहा था, इस ट्रायंगल को बिल्कुल अपोजिट किया, सेम हमने इस पैटर्न को भी बिल्कुल अपोजिट किया, तो इसके जैसा ही बिल्कुल एक और पैटर्न बनकर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर हुआ क्या होने वाला है, ये आपको ध्यान से देखना है। आप देखेंगे बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, एक डॉट और उसके ऊपर इस प्रकार से एक हाफ रेक्टेंगल, मतलब आधा आयत बना हुआ है, और एक डॉट यहां दूर ऐसा स्थित है। आप देखिए क्या होता है, ये दोनों डॉट इनके मुंह पर आ जाते हैं। एक तो पहले से था, ये दूर वाला भी इसके यहां पर आ जाता है, और इसे क्या होता है, डॉट डॉट लाइन करके रेक्टेंगल बन जाता है। सेम यहां पर भी होगा, देखो सेम यहां पर भी पैटर्न है। तो यहां पर भी आपको वही पैटर्न यूज करना है। ये जो लाइन है बिल्कुल ऐसा रहेगा, यहां इस पर है क्या है, किनारों पर डॉट है, और ये जो आपकी लंबी लाइन है, ये जो बाहर वाली आकृति, ये डॉट डॉट करके बन जाएगी। देखिए इसमें ये जो रेक्टेंगल थे ये डॉट डॉट करके बना, तो अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये जो एरो है ये डॉट डॉट करके बन जाएगा, एरो है जो ये डॉट करके बनेगा। तो राइट आंसर किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड में। और नहीं तो एक और पैटर्न है इसमें चल रहा है, देखो
ये जो एरो है बिल्कुल डार्क है बच्चों, कैसा है, बिल्कुल डार्क फील किया हुआ है, और इसमें ऐसा डार्क किसी में भी नहीं है, ये सब क्या है, डार्क नहीं है। तो राइट आंसर अपने आप नजर आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों की स्क्रीन पर है। चलिए इसका आंसर जल्दी से खोजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को जल्दी से खोज के बताना है कि गुरुजी इसका जो राइट आंसर वह क्या होने वाला है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, तो देखिए इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अब क्या होता है बच्चों, यहां पर एक मिरर रख देते हैं, मिरर रख देते हैं तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। मिरर रख दिए तो बिल्कुल अपोजिट। आप देखिए इसके सामने भी एक मिरर रख दें, इसके सामने भी बच्चों एक मिरर रखें हम, अगर एक मिरर रखते हैं तो यह इसका अपोजिट, इसका बिल्कुल अपोजिट किस तरीके से बनेगा, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से बिल्कुल अपोजिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी आकृति आपको कहां देखने को मिल रही है, तो हम कहेंगे कि सर जी ऐसा फिगर हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में। किसमें देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में देखने को मिल रहा है बच्चों, कुछ इस प्रकार का फिगर, बिल्कुल इसका अपोजिट फिगर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों की स्क्रीन पर है और साथ ही आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कोई भी चेंजेस कैसे हो रहा है, तो पहले देखिए यहाँ पर सर्कल, फिर है ट्रेंगल त्रिभुज, और फिर इस प्रकार से एक स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। ये जो फर्स्ट वाला था सेकंड पर आ गया, जो डाउन वाला था ये ऊपर चला गया। अब ऐसा ही सेम यहाँ होगा, देखिए ये जो डाउन वाला ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो फर्स्ट वाला ये कहां पर, सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। सेकंड पोजीशन पर मतलब यहाँ पर आ रहा है। अब जो ये बचा हुआ भाग है ये कहाँ आता है, इधर हो जाता है, तो ये बचा हुआ भाग यहाँ पर आ जाएगा, जो बचा हुआ भाग है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको। तो यह हम कहेंगे कि सर जी जैसा आप बता रहे हैं वैसा राइट आंसर किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। तो ये थे बच्चों आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए हम लेकर आए थे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए, सादृश्यता एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन प्रिपरेशन करना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर नवोदय में सिलेक्शन लेना है, वह हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में देखने को मिल रहा होगा, कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब आपको लिखा दिख जाएगा बच्चों, इस तरीके से लिखा होगा। आप इसे जैसे ही आप टच करेंगे सब्सक्राइब के बटन को, तो आपके सामने बेल आइकन आएंगी जिसमें आपको ऑल वाले पर प्रेस करना है, जिससे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। साथ ही आप लोगों को इन दोनों ही बुक्स का, अरिहंत की नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के एडिशन का और साथ ही अग्रवाल एग्जाम कार्ड की 2023 के एडिशन का फुल सॉल्यूशन देखना है, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और डेली आप लोगों के लिए इनके वीडियोस भी लाए जा रहे हैं। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन ऑन करते हैं तो हमारे जैसे ही इनसे रिलेटेड जो वीडियो आएंगे इस बुक के सॉल्यूशन से और इस बुक के, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करके नवोदय में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिए। जय हिंद बच्चों।